आज के इस वीडियो में हम कंबशन एंड फ्लेम के एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि एनसीईआरटी क्लास 8th के बेसिस पर होगा। कुछ क्वेश्चंस उसमें थोड़े बहुत एडिशनल हो सकते हैं। ठीक है, ये वीडियोस जो है यूज़फुल होगा एएमयू, जेएमआई और बीएचयू के 9th एंट्रेंस के लिए और उन बच्चों के लिए भी जो 8वीं क्लास में अभी पढ़ रहे हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इस पूरी वीडियोस को देखें। वीडियो देखने से पहले एक बार आपका अगर एनसीईआरटी पढ़ा हुआ हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। चलो तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज कंबशन। कंबशन क्या होता है? ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए सब्सटेंस, ऑप्शन बी है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने की प्रक्रिया को कंबशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर कंबशन टू अकर। इनमें से क्या जरूरी है कंबशन के होने के लिए? वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। विच सब्सटेंस कैन कैच फायर इजीली एंड इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनमें से कौन सा सब्सटेंस आसानी से आग पकड़ लेता है, ठीक है, जिसे हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं? ऑप्शन है आयरन, पेट्रोल, स्टोन, वाटर। तो सही आंसर है इसका पेट्रोल। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग कंबशन। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होता है कंबशन के दौरान? ऑप्शन है हीट एंड लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो सही आंसर है इसका हीट एंड लाइट। व्हाट इज फ्लेम। फ्लेम किसको कहते हैं, यानी फ्लेम क्या है? ऑप्शन है ए विजिबल गैसेस पार्ट ऑफ ए फायर, ऑप्शन बी है ए सॉलिड पार्ट ऑफ ए फायर, ऑप्शन सी है ए लिक्विड पार्ट ऑफ ए फायर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है विजिबल गैसेस पार्ट ऑफ फायर को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस बर्न्स, दूसरा है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर, तीसरा है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फायर, चौथा है टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो इसका सही आंसर है वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन। इनमें से कौन रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कोल इन फर्नेस, एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर, ऑप्शन सी है बर्निंग ऑफ पेपर, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड सी, यानी कि बर्निंग ऑफ कोल इन फर्नेस एंड एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंबशन प्रोसेस वेयर नो फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, उस कंबशन के उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जहां पर कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है? ऑप्शन है रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, स्लो कंबशन। तो सही आंसर इसका स्लो कंबशन। नेक्स्ट, विच जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज द हॉटेस्ट। कैंडल जब बर्न हो रही होती है तो उसके कौन सा जोन जो होता है वो हॉटेस्ट जोन कहलाता है फ्लेम का? ऑप्शन है आउटर जोन, मिडिल जोन, इनर जोन, डार्क जोन। तो सही आंसर इसका आउटर जोन। विच जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज द लीस्ट हॉट। कैंडल फ्लेम का कौन सा जोन सबसे कम गर्म होता है? तो ऑप्शन है आउटर जोन, मिडिल जोन, इनर जोन एंड ब्लू जोन। तो सही आंसर है इसका इनर जोन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। इनमें से कौन नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस है? पेपर, वुड, गिलास और पेट्रोल। तो सही आंसर है इसका गिलास। विच कंपोनेंट ऑफ एयर सपोर्ट्स कंबशन। एयर का कौन सा कंपोनेंट कंबशन को सपोर्ट करता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो सही आंसर है इसका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है। सब्सटेंस दैट बर्न्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस, कम्बस्टिबल सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एंड गैसियस सब्सटेंस। तो इसका सही आंसर है कम्बस्टिबल सब्सटेंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स टू पुट आउट फायर्स। इनमें से किसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर किया जाता है ताकि आग बुझ जाए? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हीलियम। तो सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, द फ्लेम ऑफ ए कैंडल इज। कैंडल की फ्लेम क्या है? एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, प्लाज्मा है। तो सही आंसर है इसका गैसियस पार्ट है।
द ब्लू जोन ऑफ ए फ्लेम इंडिकेट्स, फ्लेम का ब्लू जोन इंडिकेट करता है कंप्लीट कंबशन को, इनकम्प्लीट कंबशन को, नो कंबशन को, स्लो कंबशन को। इसका सही आंसर है कंप्लीट कंबशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फायर एक्सटिंग्विशर वर्क्स बाय, फायर एक्सटिंग्विशर किस पे काम करता है? रिमूविंग कंबस्टिबल मटेरियल, रेजिंग इग्निशन टेम्परेचर, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग वाटर टू द फायर। तो इसका सही आंसर है कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद कर देता है जिससे आग बुझ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्यूल, इनमें से कौन फ्यूल का एग्जाम्पल नहीं है, यानी ईंधन का? ऑप्शन है कोल, वुड, गिलास, केरोसिन। तो इसका सही आंसर है गिलास। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? ऑप्शन है हीट प्रोड्यूस्ड बाय a liter per liter of fuel, heat produced by burning 1 kilogram of fuel, temperature of the flame, ignition temperature of the fuel। इसका सही आंसर है कि पर केजी फ्यूल को बर्न करने पर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल, ये सही आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज कंसीडर्ड अ क्लीनर फ्यूल, इनमें से कौन से फ्यूल को क्लीनर फ्यूल कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन है कोल, केरोसिन, सीएनजी, वुड। तो इसका सही आंसर है सीएनजी। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ऑक्सीजन के एब्सेंस में फ्यूल के जलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इनकम्प्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो इसका सही आंसर है इनकम्प्लीट कंबशन। द येलो जोन ऑफ ए फ्लेम इंडिकेट्स, फ्लेम का येलो जोन क्या इंडिकेट करता है? कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, नो कंबशन, स्लो कंबशन। इसका सही आंसर है इनकम्प्लीट कंबशन। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर यूजिंग एलपीजी इन हाउस होल्ड्स, घरों में एलपीजी यूज करने के मेन वजह क्या है? ऑप्शन है इट इज चीप, दूसरा है इट बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक, तीसरा है इट बर्न्स एट अ लोअर टेम्परेचर, ऑप्शन डी है इट इज़ इनफ्लेमेबल। तो इसका सही आंसर जो है वो एक्चुअली ये है कि ये जलता है बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस करके, तो यानी कि इट बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक। नेक्स्ट है मैच स्टिक कंटेन विच केमिकल ऑन देयर टिप टू इनेबल इग्निशन, मैच स्टिक अपने टिप पर कौन सा केमिकल रखता है ताकि इनेबल कर सके इग्निशन को? ऑप्शन है फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, पोटेशियम। इसका सही आंसर है फास्फोरस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इनमें से किन सब्सटेंस की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है? ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, कोल। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कंबशन टेक्स प्लेस व्हेन ए क्रैकर बर्स्ट, जब एक क्रैकर बर्स्ट करता है तो किस तरीके का कंबशन अकर होता है? ऑप्शन है रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोजन, इनकम्प्लीट कंबशन। तो इसका सही आंसर है एक्सप्लोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फायर ट्रायंगल, इनमें से कौन एसेंशियल पार्ट नहीं है एक फायर ट्रायंगल का? तो ऑप्शन है फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, वाटर। तो सही आंसर इसका वाटर। विच मेटल कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर, इनमें से कौन सा मेटल फायर कैच कर लेता है जब इसको एयर में एक्सपोज किया जाता है? ऑप्शन है आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर। तो सही आंसर इसका सोडियम। व्हाट इज ए फ्यूल, फ्यूल क्या होता है? ए सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस फायर, ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हीट ऑन लाइट ऑन बर्निंग, ए नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, ए केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन वाटर। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वाई इज वाटर नॉट यूज टू एक्सटिंग्विश ऑयल फायर्स, वाटर का इस्तेमाल तेल से लगने वाले आग को बुझाने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? ऑप्शन है ऑयल सिंक्स इन वाटर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर सपोर्ट्स कंबशन। तो इसकी असल वजह होती है कि ऑयल जो है वो फ्लोट करने लगता है पानी के ऊपर और कंबशन को सपोर्ट करने लगता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्यूल बर्न्स इन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ठीक है। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, कौन सी गैस प्रोड्यूस्ड होती है जब फ्यूल बर्न होता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में? तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट काइंड ऑफ फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ केरोसिन ऑयल, किस तरीके का फ्लेम प्रोड्यूस होता है केरोसिन ऑयल के बर्निंग से? ऑप्शन है ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम, रेड फ्लेम, ग्रीन फ्लेम। तो सही आंसर इसका
येलो फ्लेम। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, इनमें से कौन सा फ्यूल नॉन रिन्यूएबल है? सोलर एनर्जी, सीएनजी, बायोगैस, विंड एनर्जी। तो सही आंसर है सीएनजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन है कोल, नेचुरल गैस, बायोगैस, पेट्रोलियम। तो सही आंसर इसका बायोगैस। विच इज द क्लीनेस्ट गैसियस फ्यूल, इनमें से क्लीनेस्ट गैसियस फ्यूल कौन सा है? एलपीजी, सीएनजी, कोल गैस, मीथेन। तो इसका सही आंसर है सीएनजी। व्हाट कॉजेज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स, इनमें से कौन सी वजह होती है जिससे इनकम्प्लीट कंबशन होता है? ऑप्शन है एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लो इग्निशन टेम्परेचर, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसका सही आंसर है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग लिंक टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, मेन वजह क्या है ग्लोबल वार्मिंग की जो कि लिंक्ड है बर्निंग ऑफ फ्यूल से, यानी जुड़ी हुई है फ्यूल के बर्निंग से? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम ऑन बर्निंग, इनमें से कौन जलने के वक्त फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता? ऑप्शन है वुड, केरोसिन ऑयल, एलपीजी, चारकोल। तो सही आंसर है चारकोल। विच गैस इज एडेड टू एलपीजी टू डिटेक्ट इट्स लीकेज, एलपीजी में कौन सी गैस ऐड की जाती है कि लीकेज को डिटेक्ट किया जा सके? ऑप्शन है मीथेन, इथाइल मरकैप्टेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है इथाइल मरकैप्टेन। विच पार्ट ऑफ फ्लेम इज यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पसेस इन लेबोरेटरी, इनमें से कौन सा पार्ट फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग पर्पस के लिए लेबोरेटरी के अंदर? ऑप्शन है इनर जोन, आउटर जोन, मिडिल जोन, डार्क जोन। तो इसका सही आंसर है आउटर जोन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्यूल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फ्यूल के बारे में? ऑप्शन है ऑल फ्यूल्स हैव द सेम कैलोरीफिक वैल्यू, सारे फ्यूल की सेम कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ऑप्शन बी है द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल डिपेंड्स ऑन द इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल की एफिशिएंसी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पर डिपेंड करती है। ऑप्शन सी है चारकोल इज रीन्यूएबल फ्यूल, चारकोल एक रीन्यूएबल फ्यूल है। ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गुड फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा फ्यूल होता है। इसका आंसर है द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल डिपेंड्स ऑन इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, यानी ऑप्शन बी। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स, जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो किस तरीके का फ्लेम प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन है येलो, वाइट, ब्लू, रेड। तो इसका सही आंसर है वाइट फ्लेम, यानी ऑप्शन बी। व्हाट शुड बी डन इफ समवन्स क्लोथ्स कैचेस फायर, हमें क्या करना चाहिए अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए? तो ऑप्शन है रन टू एक्सटिंग्विश द फायर, cover them with a blanket, pour water on them immediately, use a fan to blow away the flames। तो इसका सही आंसर है कवर देम विद ए ब्लैंकेट, उसको कंबल से ढक देना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमिन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, इनमें से कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है कैलोरीफिक वैल्यू को पता करने के लिए? ऑप्शन है कंबशन मीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर, फायर एक्सटिंग्विशर, थर्मोमीटर। तो इसका सही आंसर है बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक डिवाइस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल इज वुड क्लासिफाइड एज, वुड को किस टाइप ऑफ फ्यूल में क्लासिफाई किया गया है? ऑप्शन है फॉसिल फ्यूल, इनफ्लेमेबल फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, नॉन कंबस्टिबल फ्यूल। तो इसका सही आंसर है सॉलिड फ्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज द लीस्ट एयर पोल्यूशन, इनमें से कौन सा फ्यूल सबसे कम पोल्यूशन क्रिएट करता है? ऑप्शन है डीजल, एलपीजी, वुड, कोल। तो इसका सही आंसर है एलपीजी। वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड कंसिडर्ड एज ए हार्मफुल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड को हार्मफुल गैस क्यों कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन है इट सपोर्ट्स कंबशन, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, इट कॉजेज कूलिंग ऑफ द एटमोसफियर, इट हैज़ ए प्लेजेंट स्मेल। तो इसका सही आंसर है एक्चुअली कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस कर देता है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। व्हाट इज़ ए फायर हज़ार्ड, फायर हज़ार्ड क्या होता है? ए कंडीशन वेयर फायर इज़ बेनिफिशियल, मतलब वो कंडीशन जहाँ आग जो है फ़ायदेमंद हो। ऑप्शन बी ए कंडीशन दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फायर, वो सिचुएशन जहाँ पर आग लगने के चांसेस बढ़ जाएं। ऑप्शन सी ए सिचुएशन वेयर वाटर इज़ अनअवेलेबल, वो सिचुएशन जहाँ पानी अवेलेबल ना हो। चौथा ए सिचुएशन वेयर ऑक्सीजन इज़ डेफिशिएंट, वो सिचुएशन जहाँ ऑक्सीजन कम हो।
इसका सही आंसर है ए कंडीशन दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फायर, मतलब वो कंडीशन जो कि फायर के यानी आग के लगने के चांसेस को बढ़ा दे, उसको क्या कहते हैं, यानी रिस्क ऑफ फायर बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हजार्ड, फायर हजार्ड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बशन, इनमें से कौन स्पॉन्टेनियस कम्बशन का एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। पहला है बर्निंग ऑफ केरोसिन इन लैम्प, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, बर्निंग ऑफ कोल डस्ट इन माइंस, बर्निंग ऑफ ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स विदाउट एक्सटर्नल हीट। इसका आंसर है बर्निंग ऑफ ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स विदाउट एक्सटर्नल हीट, बगैर एक्सटर्नल हीट के सूखी पत्तियों का ढेर जो है अचानक से उसमें आग लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन यूजेज ऑफ फायर इन कोल माइंस, इनमें से कॉमन वजह क्या है कोल माइन में आग लगने की। ऑप्शन है रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, एक्सप्लोजन। तो इसका सही आंसर है स्पॉन्टेनियस कंबशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।